class. As you know, in the last class we have learnt a lot, right? बहुत कुछ सीखा है हमने. आज की क्लास सिखा मैम स्टार्ट करेंगी. आपके सामने द नाउन केस दिख रहा है. गुड आफ्टरनून. तो आपको ये नाउन केस जो है ना बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है. ध्यान से पढ़ना इन द सेंस क्योंकि ये एक बार में समझ में नहीं आने वाले. So please be careful here and listen to the teacher and make your notes. Okay? आवाज समझ में आ रही है सबको? Yes, ma'am. ठीक है. नाउन केस को सबको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है और ध्यान से ही पढ़ना है जिससे कि आपकी क्लास में ही सब कुछ समझ में आ जाए. और आपके सराउंडिंग्स में यदि कोई बात कर रहे हैं या कुछ है तो प्लीज आप अपना ये जो माइक है ना वो म्यूट कर लो. ठीक है? तो आपको सब चीज समझ में आएगी. तो जब क्वेश्चन पूछेंगे तब आप आंसर दे देना. ठीक? उस टाइम अनम्यूट. ओके फाइन. ओके शिखा मैम प्लीज कंटिन्यू द क्लास. Hello kids, how are you? We are fine, ma'am. How are you, ma'am? Thank you, very fine. Okay, हमने आज फिर आपका एक संडे ले लिया. आपके वीकेंड पे एक आपको फिर दोबारा पढ़ने के लिए दे दिया. आज केसेस पढ़ने के लिए बैठ गए हम लोग. ईश्वर पीरियड आपका संडे और वो भी हम लोगों ने बिजी कर दिया. Are you all okay with these classes? Yes, ma'am. कोई बर्डन तो फील नहीं कर रहे इससे कि भाई बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मैम बहुत वर्क करवाती हैं, बहुत होमवर्क है, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, ma'am. No. I request all the students, please open your videos for once only, for once. एक बार के लिए सब लोग अपनी वीडियो ऑन करेंगे, सिर्फ once. I may say see your beautiful faces. Okay? Thank you. Okay. Hello everyone. कुछ फेसेस तो नहीं देखे हैं आज, राइट? चलिए, अगर लास्ट क्लासेस जितनी भी हमारी हुई हैं उनसे रिलेटेड कोई भी इशू अगर आप लोगों को हो, आप प्लीज ग्रुप में अपना प्रॉब्लम सेंड कीजिए. आई विल ट्राई टू करेक्ट. ओके? अदरवाइज जो हमारा नेक्स्ट क्लास होने वाला है वो हमारा डाउट सेशन ही होने वाला है. आप हाँ जी मैम, ये क्लास आप थोड़ी लेट ऑन हुई है. ये 2 o'clock on 3 or 5 o'clock. 2 o'clock and 3 or 5 minutes लेट हुई है. हाँ, नो प्रॉब्लम. हम लोग 3 और 3, 5 और 3:10 तक इसको कैरी करेंगे. नो प्रॉब्लम बेबी. ओके. नाउ स्टार्ट विद द नाउन केसेस. क्या होता है ये? स्टार्ट विद द नाउन केसेस. नाउन केसेस क्या होते हैं पहले बहुत थोरोली समझ लेते हैं. केसेस जब स्टार्ट करते हैं तो 3 टाइप्स के सिखाए जाते हैं. आगे जाते जाते ये 5 टाइप्स के हो जाएंगे. सीखते सीखते आपको पता लग जाएगा. ठीक है? बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं. थोड़ा और इवेंचुअली चलेंगे तो ये 5 टाइप्स के हो जाते हैं. उसके बाद तो प्रोनाउन के केसेस और एडजेक्टिव के केसेस बहुत बढ़ जाएंगे. लेकिन अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं नेमली 3 डिस्कस करने वाले हैं. लेकिन इसी के बीच में 5 का एक्सप्लेनेशन आ जाएगा. आप उनके नाम नोट करके रखिएगा. हम बीच में बताएंगे ये फर्स्ट टाइप का नाउन है, ये सेकंड टाइप का नाउन है. राइट? जनरल इंट्रोडक्शन आ गया. देखिए अभी क्या चला. एग्जामिन दीज सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को एक बार रीड करेंगे. जॉन थ्रू अ स्टोन. जॉन ने एक स्टोन फेंका. द हॉर्स किक्ड द बॉय. ठीक? अभी इनमें से कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है? ये हो गए हमारे 2 केसेस. सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस. फर्स्ट इज सब्जेक्टिव केस, सेकंड इज ऑब्जेक्टिव केस. एक ही सेंटेंस में दोनों होते हैं, सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी. सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, ऑब्जेक्ट में भी और नॉट भी. लेकिन अभी इसमें हमें फाइंड करना है कि कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है. तो हम कैसे फाइंड करेंगे? नीचे लिखा है आस्क टू वर्ब. वर्ब से पूछेंगे हु और व्हाट. कौन कर रहा है वर्ब को और क्या कर रहा है. तो हमारा आंसर आएगा सब्जेक्ट. नाउ जॉन थ्रू अ स्टोन. इसमें हमारे पास वर्ब है थ्रू. फेंका. किसने फेंका? हु थ्रू. आंसर आया जॉन. जॉन
फेंका, तो जॉन इज अ सब्जेक्ट, राइट, जॉन इज अ सब्जेक्ट। नाउ अगला क्वेश्चन, व्हाट, क्या फेंका, यहाँ पर जो हु लिखा है ना सेकंड वाले में, हु और व्हाट, ये हु नहीं है, ये हुम है। ये इसमें थोड़ा एरर आ गया, हमने अभी देखा था लेकिन टाइम नहीं मिला इसको करेक्ट करने का। आप लिखना whom और what, WHOM, whom और what, right, write down WHOM, whom और what। जब ये क्वेश्चन हम वर्ब से करते हैं देन आंसर विल कम एज एन ऑब्जेक्ट, तब हमारा आंसर जो आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। हमने थ्रू से पूछा, क्या थ्रू करा, तो स्टोन को थ्रू करा, ठीक, उसने क्या फेंका, स्टोन फेंका, तो स्टोन इज एन ऑब्जेक्ट, राइट, इतना क्लियर। देखिए, इन द सेंटेंस द नाउन जॉन इज अ सब्जेक्ट, थ्रू अ स्टोन इज अ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब लोगों को पता है, ओके, आई गेस सब्जेक्ट प्रेडिकेट सबको पता है, लेकिन फिर भी एक लाइन में बताती हूँ। जब एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट है, जिसने वो काम किया है, वो सब्जेक्ट है, और उसके अलावा जितना पार्ट है वो सारा आपका प्रेडिकेट सेक्शन है। वर्ब और वर्ब के बाद वाला पूरा सेक्शन ये आपका प्रेडिकेट है, क्लियर। तो जॉन, द नाउन जॉन इज अ सब्जेक्ट, थ्रू अ स्टोन इज अ प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहले दो पार्ट हो गए। अब वर्ब से पूछा, वर्ब है थ्रू, इस सेंटेंस में वर्ब है थ्रू, अ स्टोन इज एन ऑब्जेक्ट, स्टोन एक ऑब्जेक्ट है। अभी ये पता लगा स्टोन ऑब्जेक्ट क्यों है। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में आप लोगों से पूछने वाली हूं मैं कि ऑब्जेक्ट बताओ मुझे। द हॉर्स किक्ड द ऑब्जेक्ट, द बॉय, द हॉर्स किक्ड द बॉय। इसमें सब्जेक्ट अलग करिए, प्रेडिकेट अलग करिए, फास्ट, एनीवन, एनीवन, ओके। द हॉर्स ये सब्जेक्ट है और किक्ड द बॉय ये पूरा प्रेडिकेट है। The horse is subject and kicked the boy is predicate. राइट, तो अब जो बाद वाला एरिया आया प्रेडिकेट, इस प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट है। हमने किक से पूछेंगे whom, किक किया, whom किसको किक किया, तो आंसर आया बॉय को किक किया, राइट। मुझे इतना डीपली इसलिए करना पड़ रहा है, जैसे हम दूसरी स्लाइड पे पहुंचेंगे एकदम से आप ब्लर हो जाओगे कि अरे ये क्या हुआ, अभी तो मैम ने ऐसे ऑब्जेक्ट बताया था, मैम दूसरी तरह से ऑब्जेक्ट बता रही है। इसीलिए इसी वाली स्लाइड में हम पूरा क्लियर करके चलेंगे इस चीज को, राइट। किक्ड द बॉय, किक किया किसको, whom, बॉय को, तो वो बॉय हुआ ऑब्जेक्ट। एक ही सेंटेंस में दो केसेस आ गए, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और ये दोनों कौन है, नाउन। बॉय भी एक नाउन है और हॉर्स भी एक नाउन है, ये दोनों कौन है, नाउन। तो इनको कहा जाएगा सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन हॉर्स और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन बॉय। नेक्स्ट, ये हमने अभी समझा दिया आपको। इन सब सेंटेंसेस को कैसे रीड करेंगे, आस्क द वर्ब हु किक्ड, वर्ब से पूछेंगे हु किक्ड, तो आंसर आया हॉर्स, तो हॉर्स हुआ सब्जेक्ट। और नीचे लिखा है आस्क द वर्ब हुम, पूछो किसको किक किया, तो ऑब्जेक्ट आया बॉय, राइट, ऑब्जेक्ट आया बॉय। अगर कोई नोट डाउन कर रहा है तो मैं इस पे रुकती हूँ स्लाइड पे, अदरवाइज आगे चलते हैं क्योंकि ये मैं समझा चुकी पहले ही आपको। शुड आई वेट और गो? मैम वेट। ओके, वर्ब से पूछेंगे हु तो आंसर आएगा सब्जेक्ट, वर्ब से पूछेंगे हुम तो आंसर आएगा ऑब्जेक्ट। इन दो चीजों को दिमाग में खड़े करके चलना, क्योंकि अगली स्लाइड में नया क्वेश्चन आने वाला है और आपको इन दोनों टिप्स की जरूरत पड़ने वाली है। मे आई? कैमरा ऑन है। मे आई गो? आपको मिल भी जाएंगे बेटा, कैमरा आपको ये चीज मिल भी जाएंगी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, लग रहा है टाइम, तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आप बाद में उतार लीजिए, ओके। अभी आप छोटे छोटे सी पॉइंट्स उतार लीजिए इसके। Yes, ma'am. यस मैम। नाउ रूल्स, व्हेन अ नाउन, अभी हमने जो ऊपर जो निकाले हैं, ओके, अभी जो हमने रूल निकाले हैं ऊपर, उनके 3 रूल्स हैं। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब,
जब कोई नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में आता है, सब्जेक्टिव केस समझ गए आप लोग? आपके दिमाग में आ रहा है सब्जेक्टिव केस मतलब क्या? से अ थम्स अप इफ यू आर कंफर्टेबल। जब जब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर यस करना चाहते हैं, आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे सिर्फ एक थम्स अप दीजिए, मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। ओके? जब भी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब व्हेन or noun is used as a subject of verb, it is said to be in nominative आता है, तब उसे नॉमिनेटिव, जो मैंने अभी सब्जेक्टिव केस बताया था ना, उसका सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस कहते हैं। Am I audible, baby? Yes, ma'am. Okay, thank you. नॉमिनेटिव केस कहते हैं, सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। रूल नंबर 2, when a noun or pronoun is used as an object of a verb, it is said to be the accusative case or objective case। ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, एक्यूसेटिव केस भी कहते हैं, राइट? नेक्स्ट, a noun which comes after a preposition is also said to be the accusative case। एक्यूसेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस कभी कभी तब भी आता है जब पहले उसके प्रीपोजिशन आ जाती है, उसके पहले प्रीपोजिशन आ जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है, द बुक इज ऑन द डेस्क, द बुक इज ऑन द डेस्क। इसमें हमारी वर्ब कौन है? इज। इज एक वर्ब है। इससे पूछा व्हाट, हु, कौन है? बुक है, तो वो सब्जेक्टिव केस है, ठीक है? whom या where कहां पर है? ऑन द डेस्क, डेस्क पर है, तो डेस्क इज अ ऑब्जेक्टिव केस और बुक इज एन सब्जेक्टिव केस, राइट? नाउ हरी ब्रोक द विंडो एंड विंडो वॉज ब्रोकन। इन दोनों में विंडो है, एक में सब्जेक्टिव केस है, एक में ऑब्जेक्टिव केस है। कैसे? एनीबडी? सिर्फ अपने दिमाग में सोचेंगे, मैं क्लियर कर रही हूँ, सिर्फ आप उसको मैच कर लेना। एक बार आप अपने दिमाग पे जोर डालने की कोशिश करिए। ऊपर भी विंडो है, नीचे भी विंडो है। ऊपर हमने लिखा इट इज एन ऑब्जेक्ट, नीचे हमने लिखा इट इज ए सब्जेक्ट। ये क्यों लिखा है, आप ये चीज एक बार अपने दिमाग में सोचिए कि ऐसा क्यों हो सकता है। देन आई एम एक्सप्लेनिंग, राइट? हरी ब्रोक द विंडो, ब्रोक हमारा वर्ब है, ब्रोक से पूछा गया किसने तोड़ा, हु ब्रोक, तो आंसर आया हरी। हरी हो गया हमारा नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस। क्या तोड़ा? व्हाट या हुम, किसको तोड़ा? विंडो को तोड़ा। नाउ विंडो इज ए ऑब्जेक्ट, अभी विंडो जो है ऑब्जेक्ट है, राइट? नीचे वाला सेंटेंस है विंडो वॉज ब्रोकन, इसमें हमारा वर्ब क्या है? ब्रोकन। क्या टूटा? विंडो टूटी। हमने क्वेश्चन पूछा हु, कौन, कौन टूटा? विंडो टूटी। जब हमने हु का आंसर विंडो आया, अब यहाँ विंडो हमारा सब्जेक्ट है। प्लीज 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 म्यूट योरसेल्फ बेटा, बहुत वॉइस आ रहा है। नाउ रूल्स, it is seen that noun in English have the same form for the nominative and accusative case। ये मैंने ऊपर अभी नहीं बताया। okay, hey, what is this happening? It is seen that noun in English have the same form for nominative and accusative case। अभी हमने देखा जो noun words होते हैं, noun जो होते हैं, वो चाहे nominative case में हो या accusative case में हो, वो सेम ही रहते हैं। जैसे विंडो ऊपर था, विंडो ऊपर भी था, विंडो नीचे भी था, ठीक है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बेटा ये कौन है, ये स्क्रीन पे इतना सब कुछ क्या लिख रहे हैं, ये क्या हो गया? व्हाट इज हैपनिंग? सारिका दी, क्या ये मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम है? पता नहीं, आप शायद कर्सर या कुछ पेंसिल क्लिक तो नहीं है, देखो। मतलब मैंने तो नहीं एक्चुअली कुछ भी क्लिक करा है, नहीं बिल्कुल कुछ नहीं है। अच्छा, पेन या पेंसिल क्लिक नहीं है, चलो कोई बात नहीं, नहीं। इसके बाद नहीं तो मैं कर दूंगी फिर उसको स्क्रीन, है ना, शेयर। नहीं, स्क्रीन तो शेयर हो रहा है, लेकिन इसके पे कुछ 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 लिखा जा रहा है हाँ, बार वो बार। पेन कहीं क्लिक हो गया होगा, इसलिए हो रहा होगा। चलो अभी कोई मैंने नहीं। सब चीज हटा दी। ओके ओके।
हाँ जी, हम कहाँ पर थे? नाउन जब हमारा सब्जेक्टिव केस में हो या ऑब्जेक्टिव केस में हो, वो ऑलवेज सेम फॉर्म में रहता है, उसकी फॉर्म नहीं बदलती है। विंडो पहले सब्जेक्टिव केस में देखा था तब भी विंडो था, ऑब्जेक्टिव केस में देखा तब भी विंडो था। देखो, जब ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है तब भी विंडो है, जब सब्जेक्टिव केस में आ रहा है तब भी विंडो है, राइट? क्योंकि ये एक नाउन है। लेकिन इसी की जगह अगर प्रोनाउन होता तो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में अलग होते हैं और नॉमिनेट ऑब्जेक्टिव केस में अलग होते हैं। जब हम प्रोनाउन का वीडियो स्टार्ट करेंगे, प्रोनाउन की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तब हम उन चीजों को अच्छे से समझेंगे कि प्रोनाउन कैसे कैसे बदलते हैं, राइट? ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, द नॉमिनेटिव जनरली कम्स बिफोर द वर्ब। नॉमिनेटिव माने सब्जेक्ट, जनरली कम्स बिफोर द वर्ब माने वर्ब से पहले आता है, वर्ब से पहले आता है। नॉर्मली, यूजुअली, नॉट ऑलवेज, यूजुअली। एंड एक्यूसेटिव, और जो एक्यूसेटिव केस है और हमारा ऑब्जेक्ट है, वो आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद आता है। ये एक जनरल थ्योरी है, ठीक है? ये एक जनरल थ्योरी है, इन जनरली। चले तर्श, आर यू? Ma'am, I have not understand. Ma'am, I have not understand. Rule number 2. Okay. Rule number 2 is the nominative generally comes before the verb. बीच में वर्ब रखा है, बीच में वर्ब रखा है। अभी हमने सेंटेंस क्या पढ़ के आए थे हम? देखो, he broke the window, बीच में ब्रोक रखा है, ब्रोक के इधर रखा है हरी, ब्रोक से पहले रखा है हरी। तो वर्ब से जस्ट बिफोर जनरली कम्स सब्जेक्ट, जनरली वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव केस, और वर्ब के बाद में जस्ट आफ्टर जनरली कम्स ऑब्जेक्टिव केस, बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। नाउ क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू जी। ये हो गई स्लाइड हमारी। नाउ कंपेयर कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे। अभी हमने सब्जेक्टिव केस पढ़ लिया, हमने ऑब्जेक्टिव केस पढ़ लिया, दो चीज हमारी क्लियर हो गई। अब दो चीज के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है? सब्जेक्टिव केस हमारा क्लियर है, उसको तो उठा के अब अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रख लो, वो तो हो गया पूरा। एक केस हमारा नाउन का हो गया। अब उठाओ ऑब्जेक्टिव केस को। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या कह रहा है आके? ऑब्जेक्टिव केस कह रहा है मैं दो तरह का होता हूँ, डायरेक्ट केस और इनडायरेक्ट केस। क्या होता हूँ? डायरेक्ट केस और इनडायरेक्ट केस। मिस, आपने पहले जो सेकंड सेंटेंस कराया था, विंडो वॉज ब्रोकन, और उसके और विंडो सब्जेक्टिव केस में था ना, आपने नीचे सब्जेक्ट लिखा था, ऐसा क्यों? बेटे विंडो दो जगह दो सेंटेंस अलग अलग बनाए हुए हैं, एक में सब्जेक्टिव केस में विंडो है, एक में ऑब्जेक्टिव केस में विंडो है। देखो जैसे नॉर्मली हम लोग सेंटेंसेस लिखते हैं ना, जब हम टेंस पढ़ते हैं या कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, तो कभी हम सब्जेक्ट को भी ऑब्जेक्ट में ले सकते हैं। ऐसे नहीं है कि ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट रहे हमेशा। जैसे एप्पल वाज ईटन बाय मी, है ना, एंड आई हैव ईटन द एप्पल, दोनों सही है ना? यस मिस। ठीक है ना? तो एप्पल पहले भी आया और एप्पल बाद में भी आया, तो जिसमें बाद में एप्पल आया दैट मींस इट्स ऑब्जेक्ट। और यदि हमने एप्पल इज ईटन बाय मी बोल दिया, मतलब वो तो हमारे द्वारा खाया गया एप्पल, हमने खाया, हमारे द्वारा खाया गया, ये हम पैसिव वॉइस में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना? तो यहाँ क्या है? विंडो वॉज ब्रोकन, मतलब विंडो क्या हो गई? टूट गई। और हरी ब्रोक द विंडो, मतलब हरी ने विंडो तोड़ी। विंडो हरी ने तोड़ी या विंडो टूट गई, दोनों चीजें क्या है? दोनों में अलग अलग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, है ना? फर्स्ट वाले में विंडो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, क्यों? क्योंकि विंडो लास्ट में है। और फर्स्ट में विंडो सब्जेक्ट दिख रहा है क्योंकि विंडो बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस है। तो बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस हमेशा क्या होते हैं? वो सब्जेक्ट्स ही होते हैं। क्लियर ना? जैसे Yes. हम आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, किसी का भी नाम, कोई भी प्रोनाउन यूज करते हैं, कोई भी नाउन यूज करते हैं, तो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं, और स्टार्टिंग में जब हम लिखते हैं तो वो सब्जेक्ट्स ही होते हैं, राइट? और जब हम Yes. लास्ट में, मींस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट्स, प्रेडिकेट्स, फ्रेज। ये चीजें डिफरेंट डिफरेंट हैं, वो सेंटेंस पर डिपेंड करती है कि कहाँ कौन सी चीज आई है। क्लियर?
इसमें विंडो सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि वो हमने आफ्टर वर्ब यूज की है। ब्रोक क्या है? ब्रोक वर्ब है, राइट, है ना? तो Yes, yes. आफ्टर जब वर्ब यूज करेंगे तब वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। कोई भी वर्ड होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे हम, कोई भी कुछ भी ले लो, किसी का भी नाम, कोई भी चीज, कोई भी हाँ आर्टिकल। आर्टिकल मतलब कोई भी चीज, है ना, मटेरियल। तो जब हम लास्ट में लेते हैं मतलब वो ऑब्जेक्ट ही होगा। क्यों? क्योंकि वो वर्ब के बाद आया है। और जो मैम हम फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट इन द सेंस की वर्ब के पहले यदि हम कोई चीज यूज कर रहे हैं, मीन्स वो सब्जेक्ट होता है। क्लियर ना? मैम चेंज इन वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव बाद में पढ़ेंगे। अभी सब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, पॉसेसिव केसेस, नॉमिनेटिव केसेस, एग्जीक्यूटिव केसेस पढ़ रहे हैं। ठीक है? ओके मैम। जब हम उसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी ये चीज थोड़ी सी इतनी समझ लो बस शॉर्ट में, कि जब हम वर्ब के बाद यूज करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट है, और यदि हम वर्ब के पहले यूज कर रहे हैं मतलब वो सब्जेक्ट है। दैट्स ऑल। इतना समझोगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना? ठीक है? क्लियर एवरीवन? यस यस मैम। Yes, ma'am. Do you have any doubt? Afterwards, No, we'll ma'am. give more examples. Through that, you No, come ma'am. to know all the all the cases like subject and object. Okay, fine. Yes. Yes, ma'am. Shall I go? चले आगे? See, we can have exercise now. If अभी अभी जो हाँ, हम डायरेक्ट लोग और भी इनडायरेक्ट एक्सरसाइजेस भेज देंगे, उससे समझ में आ जाएगा क्या है ना? बोलो मतलब मुझे था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक बार करवा देती हूँ बच्चों को, फिर उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज लेवल पे। हाँ जब आपको ठीक लगे तब कर लीजिए। ओके 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 ओके। हाँ जी, सब्जेक्ट वाला था, सबने रख लिया अपना उठा उठा के। अब हम सिर्फ ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। अब ऑब्जेक्ट का ऑपरेशन करने वाले हैं। ये एक आपकी गाड़ी है ऑब्जेक्ट नाम की, इसमें 2 पहिए आगे हैं, 2 पहिए पीछे हैं। 2 को कहते हैं डायरेक्ट, 2 को कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है? एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सपोज करो ये आपकी बाइक है, बाइक का एक पहिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक पहिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट? ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? रामा गेव अ बॉल एंड रामा गेव हरी अ बॉल, राइट? इसमें सबसे पहले तो वर्ब से पहले दोनों में रामा आया है, उसको तो उठा के एक तरफ रख दो क्योंकि वो तो हमारा नॉमिनेटिव केस है, वो तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हमारे पास है सारे ऑब्जेक्ट। ऊपर बॉल है वो भी ऑब्जेक्ट है, नीचे हरी और बॉल। इसमें क्या डाउट है? इसमें कौन ऑब्जेक्ट है कौन नहीं है? गेव, गेव से पूछा हुम, किसको दी? रमा ने दी, क्या दी? किसको दी? हरी को दी। और क्या दिया? बॉल दिया। 2 क्वेश्चन हो गए इसमें। अब ये दोनों क्वेश्चन के आंसर ही ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, लेकिन कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको हम सर्च करेंगे। In each sentence, the noun ball is the object of verb. Ball दोनों में ऑब्जेक्ट है और जिसका वर्ब क्या है? give, gave. We ask gave to whom. हमने gave से पूछा whom, किसको दिया? तो हरी को दिया, वो भी ऑब्जेक्ट। gave से पूछा what. हमने जब पहली स्लाइड में आपको 2 क्वेश्चन लिखवाए थे कि वर्ब से आप 2 क्वेश्चन पूछेंगे, whom और what. whom और what. आप इसमें पीछे जाके भी देख सकते हैं। देखो हमने यहाँ क्या सब बताया था? हु, यहाँ पे हु की जगह हुम बताया था कि यहाँ हुम लिखा हुआ है, यहाँ मिस टाइपो एरर है। हुम और व्हाट, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने वाला है ऑब्जेक्ट, राइट? ये देखो आंसर द वर्ब हुम। हुम का जो आंसर करता है वो होता है ऑब्जेक्ट, और व्हाट का भी जो आंसर करता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ये यहां से रिलेट हो रहा है हमारे। जब हमने पूछा हुम तो आया हरी, वो भी ऑब्जेक्ट, और गेव से पूछा व्हाट गेव तो भी आंसर आया बॉल, तो बॉल भी है एक ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों में डिसाइड करना है, हरी में और बॉल में, कौन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कौन हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये एक क्वेश्चन आया, ठीक है, कि हरी आगे वाला है, हरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या बॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसको अगली स्लाइड में सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। द नाउन बॉल
is the ordinary object is called the direct object. क्योंकि बॉल दोनों सेंटेंसेस में कॉमन है, इसलिए इसको कहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब जिसके बिना आपका सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं हो रहा, यानी दोनों में कॉमन। पहले क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द नाउन हरी इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी हरी क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रमा ने दी, क्या दी? बॉल दी। ये पहला क्वेश्चन हुआ, तो ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन, किसको दी? हरी को दी, तो ये हुआ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले क्वेश्चन के आंसर में मिला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरे क्वेश्चन के आंसर में मिला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। अभी इसमें जो लिखा हुआ है साइड में रूल नंबर 3 पढ़ेंगे। इसमें एक्यूरेट आ जाने वाला है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को आप पहचानोगे कैसे। अभी थोड़ा थोड़ा दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है ना कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये तो समझ में आ गया, दो ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है, इसको कैसे जज करेंगे? तो इसको जज करने का रूल है पोजीशन ऑफ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ बैठा होता है? इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब, वर्ब के जस्ट बाद, वर्ब के जस्ट बाद। लेकिन कब? जब आपके सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होंगे तब। अगर आपके सेंटेंस में एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, रमा गेव अ बॉल, इसमें पहले आपके पास सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और फिर एक ऑब्जेक्ट है, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं है क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगला, रमा गेव हरी अ बॉल, इसमें रमा सब्जेक्ट चला गया और हरी और बॉल दोनों ही हमारे ऑब्जेक्ट हैं। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट का ऑपरेशन करना है, कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है। तो नीचे के रूल ने हमें क्या बताया? जो वर्ब के बिल्कुल साथ में बैठा है, जो गेव के बिल्कुल साथ में बैठा है, दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो वर्ब के बिल्कुल साथ बैठा है, इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब, राइट। क्या था? immediately after the verb, is immediately after the verb the, and before वो है डायरेक्ट। और जो उसके बाद वाला है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आई बॉट राम अ बॉल, आई बॉट राम अ बॉल, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? जो ब्रॉट के बिल्कुल साथ बैठा है, रमा। तो रमा हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बॉल हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गेट मी अ टैक्सी, मेरे लिए एक टैक्सी लाओ, सेंटेंस में वर्ब कौन है? गेट, लाओ। गेट के बिल्कुल साथ कौन बैठा है? मी, तो मी हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या लाओ? टैक्सी, टैक्सी हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको डेटिव केस भी बोलते हैं, लेकिन इसको बाद में क्लियर करेंगे। अभी हम तीन ही पढ़ रहे हैं, अभी हम तीन केस ही पढ़ रहे हैं, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव या उसको कहते हैं एक्यूसेटिव, और अभी आएगा पजेसिव। तीन केस ही पढ़ेंगे, दो केस हमारे आ चुके। नेक्स्ट, रवि राइट मी अ लेटर, रवि ने मुझे एक लेटर लिखा, इसमें वर्ब कौन है? राइट, राइट इज अ वर्ब। राइट के बिल्कुल साथ में कौन बैठा है? मी, तो मी हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और लेटर, लेटर हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेटर हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये हमारा नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस पूरा हुआ। गाइस, नॉमिनेटिव और एक्यूसेटिव भी कहते हैं और सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। ये केस यहाँ पूरा हुआ। तीन चीज, अभी इनमें क्या चीज सीखी है? फर्स्ट ऑफ ऑल सब नॉमिनेटिव और एक्यूसेटिव केस, दो चीज सीखी है, नॉमिनेटिव और एक्यूसेटिव केस। नॉमिनेटिव को जब हटाया तो एक्यूसेटिव के भी दो पार्ट बने। क्या पार्ट बने? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट
ऑब्जेक्ट। ये केसेस किसके हैं? नाउन के। नाउन चाहे सब्जेक्टिव केस में आए या ऑब्जेक्टिव केस में आए, फॉर्म नहीं बदलती। अभी एक लग रहा होगा कि सिंपल सिंपल है, जब प्रोनाउन में जाओगे तो पता लगेगा प्रोनाउन की फॉर्म बदलती है, इसलिए ये चीज सिखाई जा रही है कि नाउन की फॉर्म नहीं बदलती क्योंकि प्रोनाउन की बदलती है। ठीक है, एक कंपैरेटिव स्टडी है ये। अब है हमारा पजेसिव केस। नैंसी, हाँ दी। एक्सरसाइज सारिका दी से पूछते हैं। सारिका दी क्या चाहते हैं बताइए। व्हाट इज टाइम? दी मैं कंटिन्यू करती हूँ, अगर कोई इशू आता है, मेरी आवाज नहीं आती है या फिर नेटवर्क इशू होता है तो सारिका- एक्सरसाइज कर लेंगे। क्या कहते हो आप? सारिका दी कुछ बोल रहे हैं, एक बार पूछते हैं। हाँ कंटिन्यू कर लो नैंसी। ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर दूं? दी रिपीट करना, आपने क्या बोला था? मुझे आवाज नहीं आई थी, अपनी नेटवर्क इशू था। स्क्रीन स्टॉप कर दूं मैं? अच्छा, हाँ जी कर दीजिए। नहीं नहीं, ठीक है, मैं स्क्रीन स्टार्ट कर देती हूँ। Okay, तुम सारे कंटिन्यू इट प्लीज नैंसी मिस। Should I share the screen? ओके, मैं करूं क्या? नहीं नहीं, स्क्रीन तो शेयर हो गया। हाँ जी, एक्सरसाइज ला रहे थे ना हम लोग। ठीक है, एक्सरसाइज खोल देती हूँ मैं। अभी तक किस किस को वो नहीं आया, समझ में आया सबको? यस मैम। अभी Yes, एक्सरसाइज से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना? यदि नहीं आया तो फिर नेक्स्ट क्लास तो है ही हम लोग के पास। यस मैम। ठीक है, मैं शेयर करूं क्या इसको? ये छोटी आ रही है स्क्रीन में, बड़ी करूं? हाँ दी ठीक है, आप देख लो फिर। जूम हो गया है वैसे। हाँ हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया हो गया, राइट, क्लियर। बच्चों से पूछो, सबको दिखाई दे रही है? यस मैम। ओके, यस मैम। ये कुछ सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस हैं बेटा। इसमें जो वर्ड्स हमने अंडरलाइन करे हैं उन वर्ड्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन सब्जेक्टिव केस में है, कौन नॉमिनेटिव केस, कौन ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, और आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए हैंड टू हैंड, और फिर उसके बाद हमें पिक्चर भेजिएगा इसकी। मैं रीड करती हूँ। द विंड ब्लू द लीव्स। इसमें द विंड ये सब्जेक्टिव है या फिर ये ऑब्जेक्ट है? मैम हम लोगों को पूरा नहीं दिख रहा है। पूरा नहीं दिख रहा है? ओके ओके ओके। नैंसी? मैम मुझे सिर्फ फिफ्थ और फिफ्थ से 10th तक दिख रहा है। ओके, व्हाट हैपनिंग? दी क्या हुआ, कुछ इशू? मतलब वो बच्चे कह रहे हैं कि उनको पूरा नजर नहीं आ रहा, फर्स्ट टू फिफ्थ नजर नहीं आ रहे। मिस मुझे पूरा नजर आ रहा है। मैम मुझे 5th to 11th आ रहे हैं बस। मैंने 12th तक जो मैंने शेयर किया उसमें 12th तक आ रहे हैं, 12th तक किए हैं पूरे। स्क्रीन पूरी है, आप एक बार ऊपर करके देखो उसे, ऐसे ऊपर करो, अपनी स्क्रीन को एक बार टच करके देखो, उसमें दिखाई दे। यस मैम। हो गया? मैम वो आ रहा है। ओके, नाउ फर्स्ट सेंटेंस में द वाइन ब्लू द लीव्स, इसमें द वाइन आपका नॉमिनेटिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस? फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप या तो एन लिखेंगे या तो ओ लिखेंगे। अपनी कॉपी में नोट करिए फटाफट, विद इन 2 मिनट्स। किसी को बोलना नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज एन और आंसर इज ओ। बताओ एन है कि ओ है, बस इतना लिखना है, पूरा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ एन और ओ बताना है। द वाइंड नॉमिनेटिव है कि ऑब्जेक्टिव है? आगे, लोरी इज माई कजन, कजन ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है? नेक्स्ट, आई बिकम द मैन ऑफ द मोमेंट, चलो इसको पीछे छोड़ते हैं, मोमेंट वाले को छोड़ते हैं। आई बिकम द मैन, ये मैन सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? नेक्स्ट, जिमी स्मिथ आर बॉलर ब्रोक हिज आर्म, ब्रोक हिज आर्म, ब्रोक हिज आर्म, इतने पे कॉन्सेंट्रेट करो आप सिर्फ, ब्रोक हिज आर्म। अब ये आर्म जो है ये नॉमिनेटिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है? नेक्स्ट, रिचर्ड हैज क्लीन्ड हिज हाउस, हाउस, हाउस आपका सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है? नेक्स्ट, द टॉल मैन इज माई फादर, फादर
एडजेक्टिव नॉमिनेटिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है? रोजा, रोजा गेव माई मदर अ प्रेजेंट। रोजा, इस सेंटेंस में रोजा कौन है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? किमी, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए है किमी, किमी सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 9, माई ब्रदर एंड फादर, मदर एंड फादर ये दोनों सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? देखो वर्ब से पहले लिखे हैं वो बताना है। एक्सक्यूज मी मैम, यस यस यस, हम लोगों को इसमें सब्जेक्ट या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बताना है कि नॉमिनेटिव केस या बेटे सब्जेक्टिव वो केस? दोनों सेम होते हैं, सब्जेक्टिव केस को ही नॉमिनेटिव केस कहते हैं और ऑब्जेक्टिव केस को ही एक्यूसेटिव केस कहते हैं। दो ही ब्रांचेस हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, दो ही ब्रांचेस हैं। आपको अभी इजी लग रहा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप यही दोनों लिखो। जो वर्ब से पहले है उसके लिए सब्जेक्ट लिखो, जो वर्ब के बाद है उसके लिए ऑब्जेक्ट लिखो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वी इंस्ट्रक्टेड द स्ट्रेंजर टू लीव। इंस्ट्रक्टेड द स्ट्रेंजर, इंस्ट्रक्शन के बाद स्ट्रेंजर आया है, वर्ब के बाद आया है, तो स्ट्रेंजर क्या है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? द बॉल स्ट्रक द विंडो, बॉल ने विंडो को तोड़ दिया, तो विंडो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? बेबी स्पोक टू हेलन द सेक्रेटरी, यहाँ पर जो हेलन लिखा है ये स्पोक के बाद है, तो ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? डन मैम 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर सब्जेक्ट या टिकट ऑब्जेक्ट? स्क्रीनशॉट बेटा। मैम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, मैम सब्जेक्टिव। सब्जेक्ट मैम सब्जेक्ट वर्ब से पहले आया है इसलिए सब्जेक्ट, ब्लू से पहले आया है इसलिए मैं सब्जेक्ट, राइट? नेक्स्ट, लोरी इज माय कजन, कजन इज एन मैम ऑब्जेक्ट, राइट, क्योंकि ये मैं ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद आया है, सो इट इज एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, आई बिकम द मैन, मैन इज अ, मैन क्या है? मैम ऑब्जेक्ट, किसकी वर्ब क्या है? इसमें वर्ब क्या है? बिकेम, बिकेम एक वर्ब है, वर्ब के बाद आया मैन, तो मैन हुआ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, आर्म इज आर्म, आर्म क्या है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? मैम ऑब्जेक्ट, मिस ऑब्जेक्ट। ब्रोकन के बाद आया है Object. ये ऑब्जेक्ट है। हाउस, हाउस सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? मैम ऑब्जेक्ट, क्यों आया बताओ, हाउस के बारे में बताओ, हाउस ऑब्जेक्ट है ये तो क्वेश्चन। वेरी गुड, क्लीन इज अ वर्ब, उसके बाद आया है सो दैट इट इज एन ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, आपको मुझे लग रहा है ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया है, इसमें तो मुझे लग नहीं रहा कोई डाउट बचा है। द टॉल मैन इज माई फादर, अब फादर ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है? मैम ऑब्जेक्ट, जिस बच्चे ने ऑब्जेक्ट बोला है क्या वो बता सकता है इस सेंटेंस में वर्ब कहाँ है? चलो कोई भी बताएगा, चलो मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं। इज, IS इज अ वर्ब, ये इज जो है ये इस सेंटेंस की वर्ब है, ठीक है? तो हमने इससे पूछा कौन है, टॉल मैन है, क्या है, माई फादर, तो इसने बताया कौन है, तो उसने बताया टॉल मैन, तो टॉल मैन हो गया सब्जेक्ट, और उसने बताया कौन है टॉल मैन, माई फादर, तो वो माई फादर हो गए ऑब्जेक्ट। रोजा गेव माई मदर अ प्रेजेंट, मैम सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि वो, स्क्रीन कहाँ चली गई भाई? मैम स्क्रीन इज नॉट विजिबल। हाँ दी, मैं दोबारा शुरू करती हूँ, नेटवर्क इशू चक्कर में बंद हो गई, दोबारा शुरू करती हूँ। मैं कर दूं क्या अगर प्रॉब्लम है तो? चलो अभी मैं सबसे एक बात पूछूं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस में अगर आपको कोई स्टोरी दे दी जाए तो क्या आप उसमें से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस ढूंढ सकेंगे? यस मैम, यस मिस। अच्छा कोई भी एक बच्चा सिर्फ
थम्स अप करना जिसने आज पहली बार सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस जिसको समझ में आया। कोई भी सिर्फ थम्स अप करो जिसको आज पहली बार समझ में आया है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। फर्स्ट टाइम जिसको समझ में आया है। सिर्फ ऐसे नहीं स्क्रीन पे ही करो यार, नीचे जाने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पे ही ऐसे अपना थम्स अप दिखाओ। हम भी अपनी क्लासेस में ऐसे ही करते हैं, सिर्फ थम्स अप ऐसे मैम को देते हैं और आगे बढ़ते हैं। राखी, दर्श, अगर और बच्चे वीडियो ऑन करेंगे तो आई विल बी वेरी प्लीज्ड। तिवारी, शरण्या तिवारी, इनका भी थम्स अप आया है। थैंक यू। अन्विता शायद आपको पहले से ही आता था सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस। लवली, अच्छा आपने भी आज ही सीखा है। ओके लवली ने भी आज ही सीखा है। कोई किसी तरह का डाउट तो नहीं है बेटा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि अभी तक जो हमने फाइंड आउट करे है ना वर्ड्स, वो सब तो एक प्राइमरी लेवल चला गया। अब जो दिमाग की कसरत शुरू हुई है केसेस में, यहीं से ट्रांसलेशन और ग्रामर जो शुरू होता है वो यहां से शुरू होता है आपका। ठीक है, अभी जब हम प्रोनाउन सेक्शन में जाएंगे उसमें भी पहले काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आएंगे और फिर केसेस आएंगे। ये जो केसेस वाला एरिया है ना, यही दिमाग को सर्कल मैरीगो राउंड में लेके जाता है। अगर आपको यहाँ डाउट आ गया फिर आप आगे ट्रांसलेशन में गो थ्रू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस मैरीगो राउंड में नहीं जाना है, अपनी बाइक को बिल्कुल अच्छे से पकड़ के चलना है। ठीक, नेक्स्ट इज, कहाँ तक आ गए थे भाई हम? क्वेश्चन नंबर 8। मैम 7। हाँ जी बेटा, दोनों का ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम हैं। राइट, किमी sat in the chair by the fire. किमी, मैम सब्जेक्ट right, my mother and father jogged a mile. मैम सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में हमारी वर्ब क्या है? मैम जॉग्ड। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 10, we instructed the stranger to leave. अब स्ट्रेंजर कौन है? ऑब्जेक्ट राइट, ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छा। the ball struck the window. ऑब्जेक्ट हाँ, कोई पीछे से बता भी रहा है, कहीं पे कोई साथ में बैठे हैं जो उन्हें हेल्प कर रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, बता दो। आवाज आ रही है पीछे से। मैम मैं अलग से बैठा हूँ। अच्छा, बेबी स्पोक द हेलन टू सेक्रेटरी। इसमें हेलन ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छा। अब सिर्फ एक बार ये देखेंगे, सब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम क्या है? सब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम क्या है? नॉमिनेटिव। वेरी गुड, नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस का ही नाम है नॉमिनेटिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम क्या है? एक्यूसेटिव केस। एक्यूसेटिव केस। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सा है ना, डिफिकल्ट सा है पढ़ने के लिए। इंग्लिश वालों की ना टर्म थोड़ी सी ऐसी सी है, इसीलिए मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करा था, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये नॉमिनेटिव और एक्यूसेटिव में घुस जाते हैं ना, तो फिर ऐसा हो जाता है दिमाग एकदम से ब्लर पड़ जाते हैं। अभी हमें ये समझ में आ गया तो अब ये नाम भी याद हो जाएंगे, फिर नो प्रॉब्लम। ओके, अभी हमारे पास रिपीट व्हाट वी सेड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। एक्यूसेटिव। नैन्सी, ये वाली स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर दो, इसके ऊपर लिखा हुआ है। एक सेकंड, दिख रहा है ऊपर। वो तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिखा है ना, देखो स्क्रीन के और साइड में जाएंगे तो वहाँ ऑब्जेक्टिव के साथ एक्यूसेटिव भी लिखा है। नहीं लिखा? ओके, नहीं लिखा। हमारी जो स्लाइड थी ना बेटा, उसमें लिखी थी। मैं अभी स्लाइड शेयर करूंगी ना, तब आपको उसमें दिखाई देगा। ये हो गया पूरा? तो मुझे आपकी कुछ आवाज नहीं आ पा रही है। कोई नहीं। सारिका दी, अभी कितना टाइम है हमारे पास? 9 minutes, 9 to 10. हाँ, 5 minutes will continue, so we have 10 minutes more. ओके, लेकिन 10 मिनट नहीं, हमें 2 10 तक लेनी है क्लास। हाँ, 2 10 तक ले, ठीक है। एक और एक्सरसाइज। तो फिर कितना बाकी है अभी? तो 15 मिनट है, 15 से 19 मिनट है हम लोग के पास। ओके। नैन्सी, आप अपनी स्लाइड बंद कर दो, मैं ओपन कर दूँ। ठीक है दी। ओके, यहाँ तक सब बच्चों को सब कुछ समझ में आ गया ना?
Yes, ma'am. वेरी गुड। मुझे रिस्पॉन्स से समझ में आ गया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको कैसे समझने हैं ना। Yes. आप शायद भूलोगे भी नहीं, नहीं भूलोगे ना। पॉसेसिव केस जो आया है ना, वो थोड़ा सा इजी तो है, लेकिन हो सकता आपको टफ लगे, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है ना। पहले भी इसीलिए मैंने बोला था कि आज की स्लाइड थोड़ी सी, मतलब आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप यदि अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में जल्दी आ जाएगा, है ना। आ गया, और आधे घंटे में आ गया है शायद। आ गया ना, सबको आ गया ना? Yes, ma'am. गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, बच्चों को कुछ आया है। चलिए, पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या होते हैं? ये भी नाउन के ही पजेसिव केस लर्न कर रहे हैं। मैं एक चीज और बताऊं, जितने केसेस हम नाउन में पढ़ रहे हैं इतने ही केस प्रोनाउन में भी आने वाले हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, अभी हम जो केसेस पढ़ रहे हैं वो हम नाउन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। जब प्रोनाउन में जाएंगे तो प्रोनाउन के केसेस पढ़ेंगे। उसमें भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो यही रहते हैं, क्वेश्चन सारे यही रहते हैं। सिर्फ उसमें जो आंसर्स आते हैं वो प्रोनाउन के बेसिस पे आते हैं, इसमें नाउन के बेसिस पे आ रहे हैं। अभी हम ढूंढ रहे हैं नाउन का पजेसिव केस। अगर आपको ये कहा जाए किसी सेंटेंस में कि नाउन का पजेसिव केस ढूंढिए, तो वो किस तरह से ढूंढते हैं वो बताना है। दिस इज रामाज राम अम्ब्रेला। राम का अम्ब्रेला है। जो राम के बाद एपस्ट्रॉफी लगा है, उसके बाद एस लगा है। इस एपस्ट्रॉफी एस की हिंदी होती है का के की। क्या होती है? का के की। अगर कोई लिखना चाहता है अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। एपोस्ट्रॉफी एस को हिंदी में कहते हैं का, के और की। राम का अम्ब्रेला, मम्मी की चाबी, भैया का जूता, का, के और की। और राइट। इंग्लिश में लिखना है तो ऑफ लिख सकते हो, है ना। ऑफ लिख सकते हो, ओ एफ ऑफ। राइट। तो ये होता है हमारा रिलेशन। राम एक नाउन है, अम्ब्रेला एक नाउन है। इस सेंटेंस में अगर नाउन ढूंढेंगे तो कितने हैं? दो। राम और अम्ब्रेला दोनों हमें आंखों से दिखाई दे रहे हैं। राइट। इन दोनों के बीच का रिलेशन एपोस्ट्रॉफी एस से आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसीलिए इसको एपोस्ट्रॉफी एस के साथ रखा गया है। अम्ब्रेला किसका है? राम का। अम्ब्रेला किसका है? राम का। तो राम हमारा पजेसिव केस है। अम्ब्रेला पजेसिव केस नहीं है, राम पजेसिव केस है, क्योंकि एपोस्ट्रॉफी और एस राम के साथ लगा है। ठीक। जो ऑनर है, जो चीज का ऑनर है, उसको पजेसिव केस बोलते हैं। जैसे दर्श की बुक, द बुक ऑफ दर्श, दर्श की बुक। तो इसमें पजेसिव केस कौन है? दर्श। बुक का मालिक कौन है? ऑनर कौन है? दर्श। तो दर्श हुआ पजेसिव केस। बुक पजेसिव केस नहीं है, ठीक है ना। बुक तो आपकी बिलोंगिंग है, ऐसी अम्ब्रेला भी बिलोंगिंग है। तो अम्ब्रेला का ऑनर कौन है? राम। बुक का ऑनर कौन है? दर्श। अगर मेरी स्क्रीन पे 2-3 बच्चे और नजर आते तो मैं उनका नाम लेके बता सकती थी। अभी किसी का दिखाई नहीं दे रहा है तो मैंने दर्श का बता दिया। वंशिका। ये रूम किसका है? ये रूम किसका है? वंशिका का रूम है। राइट। वंशिका रूम। अन्विता, अन्विताज हेयर। और मुझे अभी बड़ी जल्दी जल्दी आते हैं बच्चे, बड़ी जल्दी जल्दी चले भी जाते हैं। मुझे तो ये नाम नहीं पढ़ना आ रहा है। आप अपना नाम प्रोनाउंस करें एक बार। SHARANYA। व्हाट इट? शरण्या। शरण्या। ओके बेटे, स्पेलिंग मिस्टेक है शरण्या की क्या? शरण्या की। मैम इट इज करेक्ट। इट्स करेक्ट। हाँ, यह वंशिका, शरण्या, संस्कृति, समृद्धि, लवली, ईशिता, देवांशी, अन्विता और देवांश। ओके। उसके बाद राखी दमो कोई एक बच्चा है, उसकी मम्मी का नाम है। और ये बार बार माइक अनम्यूट कर रहा है बेटा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। संस्कृति, संस्कृति की बुक, संस्कृति बुक। आवनी, अन्विताज हेयर। तो अन्विता इज ऑनर ऑफ हेयर। हेयर को ऑनर नहीं कहेंगे, हेयर्स अन्विता ऐसा नहीं कहते, अन्विताज हेयर। ठीक है। अब एपोस्ट्रॉफी समझ में आया? एपोस्ट्रॉफी कौन है? पजेसिव कौन है? पजेसिव इज ऑनर। पजेसिव केस इज ऑनर। मालिक है वो, बाद वाली बिलोंगिंग का ऑनर है वो। पजेसिव में जो आया है, पजेसिव केस में जो आया है। राइट। अगली स्लाइड पे चलते हैं।
कुछ रूल्स। एक्सक्यूज मी मैम। यस जी। मैम मैंने स्कूल में भी एक अपनी क्लास टीचर से समझा था, उसमें लिखा था मेंस कार, तो हाँ MEN मेंस कार। हाँ राइट, यही है। वो कार किसकी है? मैन की है। वो मैन उसका ऑनर है, इसीलिए मैन क्या हुआ? पजेसिव केस ऑफ नाउन, राइट। पजेसिव। आप जितना जितना हम पढ़ते जा रहे हैं ना संडे में, आप पूरे 6 के 6 दिन जब आप स्कूल में जाते हैं ना, जिस दिन भी आपका ग्रामर का क्लास हो या जो भी आपकी बुक्स हो, उन बुक्स में ढूंढो कहाँ है पजेसिव केस, उसको अंडरलाइन करो, आपको एकदम क्लिक होगा, हाँ हमने संडे की क्लास में ये पढ़ा था। ठीक है, अपनी जो आपकी डेली की बुक्स है ना, उन्हीं बुक्स में सब कुछ होता है। ऐसा कुछ अलग से नहीं होता कि हम लोग भी कुछ अलग से निकाल के लाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो रूल्स पढ़ते हैं। The form of the noun is changed to Ramas to show the ownership of possession. रमा को रमास बना दिया क्योंकि ये ऑनरशिप को बताता है। जहां एपोस्ट्रोफी एस है वो है ऑनरशिप। अभी जो मैंने एक्सप्लेन करा, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब है ऑनरशिप, मालिक। पॉइंट नंबर 2, द नाउन रमा इज सेड टू बी द पजेसिव केस। रमा को बोलेंगे पजेसिव केस, ये भी अभी पिछली स्लाइड में मैंने बता दिया। पजेसिव केस का दूसरा नाम है जेनिटिव केस। ये एक गड़बड़ है भाई, देखो ये तुम्हें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, अपने दिमाग को थोड़ा सा पेन देना पड़ेगा। आज 2 बादाम एक्स्ट्रा खा लेना, ठीक है। ये है जेनिटिव केस। पजेसिव केस को जेनिटिव केस भी बोलते हैं, जैसे सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस बोलते थे, ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूसेटिव केस बोलते थे, और पजेसिव केस को जेनिटिव केस बोलते हैं। ये अंग्रेज हमारे सर पे इतना बड़ा पुलिंदा छोड़ के गए कि इसको ऐसे नहीं ऐसे याद करो। जो चीज आसान हो सकती थी उसको भी डिफिकल्ट कर दिया कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो। ठीक है, पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा है भाई, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। द पजेसिव केस आंसर द क्वेश्चन हुज, यही लिखा है ना? यस यस। पजेसिव केस आंसर द क्वेश्चन हुज। क्या क्वेश्चन? किसका है? कार किसकी? आदमी की, मैन की। बुक किसकी? दर्श की। हेयर किसके? अन्विता के। रूम किसका? XYZ, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, तो स्क्रीन पे 3 दिखे हैं। वंशिका का, राइट। रूम किसका? वंशिका का, ये था। ठीक। समृद्धि, समृद्धि का क्या बनाए? समृद्धि का बैग बनाते हैं। बैग किसका? समृद्धि का। समृद्धि समृद्धि। समृद्धि का। बैग किसका? समृद्धि का। ठीक। क्लास किसकी? हम सब की, बच्चों की। तो हम सब कौन हुए? ऑनर ऑफ द क्लास, तो हम सब भी पॉजिटिव केस हैं, राइट। 3 बज गए हैं, अलार्म बज गया हमारा। हाँ जी, पॉजिटिव केस आंसर द क्वेश्चन हुज। हुज अम्ब्रेला, किसका अम्ब्रेला? रमा का अम्ब्रेला, तो रमा हुआ पॉजिटिव केस। इतना तक समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अरे मेरा नहीं चल रहा भाई, क्या हो गया इसको? एग्जाम्पल, शेक्सपियर्स प्ले। अच्छा ये बताओ कौन कौन बच्चा शेक्सपियर के बारे में जानता है? किसने पहली बार सुना है, किसने दूसरी बार सुना है? शेक्सपियर कौन है? शेक्सपियर किसी ने कभी सुना है शेक्सपियर के बारे में? अपनी सुना है? अभी मुझे नहीं, किसी ने नहीं सुना होगा। अच्छा, मैंने किसी एग्जाम्पल शायद दिए होंगे तो भूल गए होंगे बच्चे। शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े राइटर हुए हैं कालिदास जी, इसी तरह से इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े राइटर हुए हैं शेक्सपियर जी। ठीक, जब आप इंग्लिश लिटरेचर आगे आगे पढ़ेंगे तो शेक्सपियर के कुछ कुछ चैप्टर्स आएंगे, स्पेशली नॉवेल्स। उन नॉवेल्स के किस छोटे छोटे आर्टिकल्स बना के आपके चैप्टर में डाल दिए जाते हैं, क्या? ताकि शेक्सपियर नाम पढ़ सको। ठीक। शेक्सपियर्स प्लेज, शेक्सपियर के प्लेज। अ मदर्स लव, मदर का प्रेम। द प्रेसिडेंट्स स्पीच, प्रेसिडेंट का भाषण। अशोक्स स्कूल, अशोक का स्कूल। या कोई क्लास में आने के लिए कह रहा है, उनको एडमिट करना है? कर दिया कर दिया। ओके। कर दिया। अ चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, एक बच्चे का प्लेग्राउंड।
नहीं, एक बच्चे का नहीं है, ये तो गलत लिखा है यहाँ पर। आ चिल्ड्रंस नहीं होता, सिर्फ चिल्ड्रंस होता है, गलत है ये। हाँ, A ये child रॉन्ग। होता है। हाँ, यहाँ पर मिसकंसेप्शन है भाई, इस ए को काट दो यहाँ से, ठीक है। आप पेन से कर दो। स्क्रीन पे नहीं करना भाई, स्क्रीन मुझे नहीं आता ये पेन वेन चलाना। अब ना बच्चे लोग कोई अपने बात अपने नहीं, बुक में कर दो बच्चे। अब मैंने तो आज पहली बार स्क्रीन शेयर करना सीखा है, कैसे करते हैं। कोई बात नहीं। ये ओके, ये देखो। किसी ने कर भी दिया, वेरी गुड वेरी गुड। हु इज दिस? वेरी गुड। चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, बच्चों का प्लेग्राउंड। वीक्स तो सही है बेटा, मैंने नीला कलर है। वीक इज करेक्ट। वीक सही है बेटा। वीक को, एक वीक को वीक ही कहते हैं। अ वीक्स हॉलीडे, एक हफ्ते की छुट्टियां। आगे चलें। इस वाली पूरी स्क्रीन में कोई डाउट? मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगी अभी, इसी वाली स्क्रीन में एक चीज समझाऊंगी अभी। इसमें अभी कोई डाउट है तुम्हें? नहीं है? अभी इसमें एक चीज समझो। शेक्सपियर सिंगुलर है, मदर सिंगुलर है, प्रेसिडेंट सिंगुलर है, अशोक सिंगुलर है, वीक सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है। हाँ भाई, सब लोगों ने समझ लिया, चिल्ड्रन प्लूरल है, ठीक है। ये अब चिल्ड्रन का एस एपोस्ट्रोफी क्यों मिटा रही है बेटा? एस तो वो सही है, एस तो वो चिल्ड्रन के सही है बेटा, चिल्ड्रंस तो आएगा, सिर्फ वो नहीं आ मिटा। नहीं लगाना था। आ इट इज हाँ रॉन्ग, बट दिस एस एपोस्ट्रोफी एस इट्स करेक्ट। हाँ, ठीक है। अभी क्या उठाना है इस पूरी स्लाइड में से? तुम लोगों को जो बुक में लिखना है, कॉपी में लिखना है, वो कॉपी में लिखो। एक चीज दिमाग में लिखनी है, वो कि बाकी सब सिंगुलर हैं और एक चिल्ड्रन प्लूरल है। इस प्लूरल को हम अगली स्लाइड में लेके जा रहे हैं अपने साथ, ठीक है। चलो जी, सब चलो। देखो, when the noun is singular the possessive case is formed by adding apostrophe s। जब हमारा नाउन सिंगुलर था तो हमने क्या किया? एपोस्ट्रोफी एस लगा के उसका पॉजेसिव केस बना दिया। फाइन। कैसे? द बुक्स, द बॉयज बुक, द किंग्स क्राउन, जैसे पीछे था शेक्सपियर्स प्ले, ठीक है। ये रूल नंबर 1 क्लियर। अब रूल नंबर 2, व्हेन द नाउन इज इन प्लूरल, जब नाउन प्लूरल केस में है। मैंने कहा था ना पीछे वाली स्लाइड से, आपको एक ही चीज यहाँ पर लानी है, क्या? प्लूरल। जो चिल्ड्रन था ना, उसको अपने दिमाग में फिट रखना यहाँ पर। अब when the noun is in plural and ends in s and ends with s, जब s के साथ end करता है, the possessive case ends by adding only an apostrophe। पॉजेसिव केस में सिर्फ क्या आएगा? सिर्फ एक एपोस्ट्रोफी। किसी बच्चे ने रेज हैंड किया है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं। मिस बाय मिस्टेक। ओके ओके ओके, डोंट वरी, कोई बात, नो प्रॉब्लम। अभी हम इस पे क्या है, जब नाउन पॉजेसिव केस में है तो हम क्या कर रहे हैं? जब हमारा नाउन प्लूरल फॉर्म में है और हमारे प्लूरल वर्ब में, प्लूरल हमारे नाउन में लास्ट में एस लिखा है, जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज, स्कूल का प्लूरल स्कूल्स, हॉर्स का प्लूरल हॉर्सेस, ठीक है। तब हम उसका पॉजेसिव केस कैसे बनाएंगे? क्या फिर एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्या लगाएंगे? मैम इसको पहले हम लोग वो कर लें, रब करवा दें, जिसने भी किया था इसको, है ना। अदरवाइज ये ना थोड़ा सा मैम मैंने नहीं किया, मैंने रब करके देखा, मेरी स्क्रीन पे नहीं हो रहा रब। आप नहीं कर पाओगे बेटा, जिसने उसको किया है ना वही कर पाएगा। निकिता प्लीज रब इट, इरेज इट। बेटा जिसने भी करा है आप प्लीज रब कर दीजिए, हमारा हो गया। वो जो आपको काटना था वो कट गया। अभी इस वाली स्लाइड पे जरूरत नहीं है इसकी। मैम नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो चलो। जहाँ ना, मुझे पता है जहाँ पर इरेजर का साइन बना है उससे मिटता है। कर दो इरेजर की साइन पे। हाँ, मेरी नहीं इरेजर कहाँ बनी है बेटा? आपकी नहीं, वो जिसने किया था ना वही कर पाएगा। चलो कोई नहीं, हो गया। तो एग्जाम फिर थोड़ा ऊपर नीचे करके आ पढ़ लेते हैं। जाएगा ना। देखो थोड़ा ऊपर नीचे करके पढ़ते हैं, हाँ ओके, फाइन फाइन। है ना। चलो ऐसे पढ़ते हैं। When the noun is plural, जब नाउन हमारा प्लूरल है, जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज, स्कूल का प्लूरल स्कूल्स, ठीक है, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स। अभी क्या हुआ? जब हमने, देखो पहले रूल नंबर 1 में देखो, द बॉयज बुक,
जब बॉय एक था तो एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया और बुक बना दिया, ठीक है। लेकिन जब बॉयज बनाना हो तो फिर क्या करें, फिर एपोस्ट्रोफी कहाँ जाएगा? तो हमारा क्या लिखा है इसमें, देखो इसमें नीचे पड़ा है बॉयज स्कूल, कहाँ गया एपोस्ट्रोफी? बॉयज के बाद सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा दिया है। क्या लगाया? बॉयज के बाद सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा दिया। उस मैम बिकॉज द बॉयज इज प्लूरल। हाँ, बॉयज नहीं होता, यही चीज है, इसीलिए मैंने कहा था पीछे वाली स्लाइड से चिल्ड्रन उठा के लाओ, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ प्लूरल सीखने हैं। सिंगुलर का आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एपोस्ट्रोफी एस लगाओ देन फाइंड आउट, खत्म हो गया किस्सा वो। अब बात आई प्लूरल की, वो गाड़ी तो सिंगुलर की चली गई, अब हम प्लूरल वाली गाड़ी लेके आए हैं। प्लूरल वाली गाड़ी में हमारे पास दो तरह के प्लूरल होते हैं। हमने जब सिंगुलर प्लूरल के केस सीखे थे उसमें बहुत सारी तरह से हम प्लूरल बनाते थे। कुछ कुछ प्लूरल हम एस लगा के बनाते थे, बॉयज का बॉयज, किंग का किंग्स, ठीक, ऐसे एस लगाते हैं ना प्लूरल बनाने के लिए। अब जब उनको हम पजेसिव केस बनाएंगे, जैसे किंग्स पैलेस, क्या बनाएंगे? किंग्स पैलेस, तो KINGS किंग्स, और उसके बाद क्या बनाएंगे? एपोस्ट्रोफी एस। ऐसा नहीं लिखते, 2 बार एस नहीं आता, एक ही बार आता है, एक बार ही आता है, 2 बार नहीं आता। क्यों? देखो नीचे लिखा है बॉयज स्कूल, बॉयज के बाद एपोस्ट्रोफी बना है। यस यस, ये किंग्स किसने लिखा है? किंग्स लिखा है और फिर एपोस्ट्रोफी एस लिखा है, ठीक है। ये गलत है, ये मुझे लग रहा है सारिका मैम ने करा है। हाँ, उसको मैंने क्रॉस कर दिया ना। हाँ राइट राइट, यही तरीका है, यही तरीका है। किंग्स में KINGS किंग्स और एपोस्ट्रोफी एस ऐसे नहीं बनता, सिर्फ एक एस बचता है जब नाउन वाले एस की और पजेसिव वाले एस की आपस में लड़ाई होती है। तो जो प्लूरल वाला एस है वो जीत जाता है और उस वाले एस को वो हटा देता है, वो कहता है तू जा, एक ही रहेगा, सिर्फ मैं रहूंगा, आई विन। जो प्लूरल वाला एस है वो बच जाता है और एपोस्ट्रोफी वाले को वो हटा देता है। एपोस्ट्रोफी वाला एपोस्ट्रोफी एस ये कहता है पजेसिव केस वाला कि मुझे हटा दे, मेरा एपोस्ट्रोफी तो रख ले। तो वो कहता है ठीक है ये एपोस्ट्रोफी दे जा, लेकिन तू जा। तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी बच जाता है और उसका एस चला जाता है, क्योंकि वो एस और एस की आपस में झगड़े हैं भाई। 2 जने एक साथ नहीं रह सकते, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। तो 2 एस एक साथ नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, ठीक, क्लियर। एग्जाम्पल आगे सबको पढ़ेंगे। समझ में? यस मैम क्लियर। यस मिस क्लियर। Shall we stop the recording? अभी आगे एक बार देखते हैं क्या करना था। अभी फॉर्मेशन है आगे, बस और कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मेशन है। अगर टाइम ओवर हो चुका है तो हम यहीं रुकते हैं, क्योंकि फिर काफी कुछ है एक्सप्लेन करने के लिए, हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। सारिका दी यू डिसाइड प्लीज। बच्चों को टाइम है, क्योंकि 3:10 हो गया है, तो स्क्रीन तो स्टॉप कर देते हैं। बाकी किसी को यदि कुछ रह गया है तो हम लोग कर लेंगे कंटिन्यू, है ना? बताइए बताइए बताइए, आप सब लोग बताइए। मैं एक बार देखती हूँ कितना मैटर हमारा बाकी है। बेटा अभी तो काफी मैटर बाकी है, ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं। अच्छा यूजेस, अभी तो फॉर्मेशन है और फॉर्मेशन के बाद यूजेस ऑफ पॉजेसिव भी हैं। इसमें हमें मतलब तो कम से कम मैं 6-7 स्लाइड है हमारे रिकॉर्डिंग पास। स्टॉप कर दूं? हाँ जी, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए।